परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके प्रति एक अच्छा योजना बनाया है। जिंदगी में आपका क्या ख्वाहिश है? जिस तरीके से आप जी रहे हैं वैसी जिंदगी बिताते खत्म करेंगे या मसीह में आप कुछ करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं? परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छा योजना है। बिल गेट्स ने बोला, आपका जन्म किसी गरीब के परिवार में हुआ या आपके माँ बाप गरीब थे, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन आप जन्म लेने के बाद कितने साल तक जिए, गरीब होकर के जिए, गरीब होकर के मरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गलती है। इसका ये मतलब है कि इस बीच में आपको कुछ करना था। तो पवित्र शास्त्र में आपके जीवन के बारे में परमेश्वर योजना रखते हैं और ये भी चाहते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु के लिए कुछ करें। उसके लिए यानी कि आपका आत्मिक फलवंत जीवन के लिए बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, लेकिन दो बातें मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अपने जीवन को मसीह के साथ मेल मिलाप में रखें। मेल मिलाप करना भी है, उस मेल मिलाप में बने रहना भी जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर ने पहला कदम उठाया। पहला कदम परमेश्वर ने उठाया, आप और मैं नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने। रोमी को पत्री 5वें अध्याय उसके 10वीं आयत में लिखा है, बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हम बैरी थे, प्रभु से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल कराया। अब क्वेश्चन ये है, उस मेल मिलाप में हम लोग कितने समय तक बने रहते हैं? अगर आप साधारण विश्वासी जीवन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो विश्वासी या कोई भी जो प्रभु के जन है अपनी मर्जी से जीते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तुलसी का पत्री पहला अध्याय उसका 21वें आयत में लिखा है, उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हमारा मेल कराया गया है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में एक मांग, एक आग्रह किया गया है कि हम जो दूर में थे हम नजदीक आए, तो उस नजदीकी में हमें बने रहना जरूरी है। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमारे हाथ में एक बड़ा जिम्मेदारी भी छोड़ करके गया, जो है मेल मिलाप की सेवकाई। न सिर्फ हम मेल मिलाप पाए हैं, प्रभु के साथ मेल में रहे, हम उसके मेल मिलाप की सेवकाई लेकर के औरों को भी परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आना जरूरी है। जिससे हम ये पूछते हैं, क्यों हम परमेश्वर से मेल मिलाप में रहना चाहिए? क्योंकि यूहन्ना 15वें अध्याय 5वें आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपका मसीह के साथ जो संबंध है, मसीह के साथ आपका जो मेल मिलाप है, वो कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य इस प्रकार है। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न होते तो वे क्यों कर एक साथ चल सकेंगे? इस धरती पे परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते हमें परमेश्वर के साथ चलना है। उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय उसके 24वें आयत में लिखा है, हानोक परमेश्वर के साथ चलते रहा। कितने साल तक? 300 वर्ष तक। जिस समय परमेश्वर का नाम ही उसको मालूम नहीं था, परमेश्वर खुद
अपने मर्जी से हानोक के साथ चलते रहा। हानोक परमेश्वर के साथ चलते रहा। उत्पत्ति 6वें अध्याय 9वें आयत में यह लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ चलते रहा। इससे हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर भी आग्रह रखते हैं कि हमारे साथ चले और हम परमेश्वर के साथ चले। सो एक संगति न सिर्फ किसी इंसान से, न सिर्फ किसी विश्वासी से, परंतु परमेश्वर के साथ का संगति हमें मिलता है। उस संगति में क्या मिलता है मालूम है? आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7वें आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए इस धरती पे कुछ नहीं करेगा। आप समझते होंगे परमेश्वर की मर्जी आपके प्रति क्या है। यहां पे लिखा है अपने मर्म, अपने रहस्य परमेश्वर इस धरती में आपके लिए प्रकट करता है जो परमेश्वर के संग संग चलते हैं। पहला कुरिन्ती 2 अध्याय उसके 7 और 10वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 2 बातें लिखे गए हैं। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, पहले गुप्त था, मर्म था, किसी को परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। अब संत पौलुस कहते हैं अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। उसे लेकर के इफिसियों का पत्री अध्याय 3 उसका 4, 5, 6 आयतों में पौलुस ये कहते हैं परमेश्वर ने एक बड़ा मर्म मुझे प्रकट किया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो पहले जमाने के लोगों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए परमेश्वर ने छुपा करके रखा था, मुझे प्रकट किया। अब पौलुस के लाइफ को देखें, वो परमेश्वर के संग संग चलने वाला, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। क्या प्रकट हुआ? अन्य जातीय लोग यानी कि गैर यहूदी लोग यहूदियों के संग, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने जो आशीषों को, जो वादों को दिया है, उसका संग मिरास बने, उसका भागीदार, उसका साझेदार बने। परमेश्वर का प्रगटीकरण उनके लिए प्रकट होता है जो परमेश्वर के संग संग चलते हैं। मैं एक बार और इन बातों को एक सेंटेंस में अगर समेट करके बताऊंगा तो, अगर आप प्रभु परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप आपने पाया है, उस मेल मिलाप में लगातार बने रहते हैं, परमेश्वर के संग संग चलते हैं, परमेश्वर के साथ परस्पर एक विचार में आए हैं, तो परमेश्वर अपने मर्म, अपने रहस्य, अपनी गूढ़ बातें आपके लिए प्रकट करता है, आपको धरती के लोगों के लिए आशीष के कारण बनाता है। दूसरे पॉइंट में आपके लिए बताना चाहूंगा, पहचानिए आप मसीह में कौन है, या फिर ऐसा बताऊंगा मसीह में आपका क्या हैसियत है, क्या पदवी है, आप मसीह में कौन है, इस बात को पहचानने का जरूरत है। अगर आप यूहन्ना 1 अध्याय 12वीं आयत, यूहन्ना 5वें अध्याय उसके 24वें आयत, इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसके 7वीं आयत, 2 अध्याय से 5 से लेकर के 7वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, मैं एकदम संक्षिप्त रूप में कुछ ही बातें आपके सामने रखता हूं। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो चुका है, आप मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको अपना ही सीट शेयर किया है, आप परमेश्वर का धार्मिकता है, आप परमेश्वर में धर्मी हैं, आप स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीषों से विभूषित हैं, आप परमेश्वर का राजदूत हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति है। और ये सब बोलते हुए मैं ये एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसमें यह है, आपको ध्यान में लाने के बाद उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 27वें आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया, सृष्टि नहीं किया, बनाया, अपने ही हाथों से रचा, और उसके बाद अपने ही जीवन का श्वास उसको फूंका और वो जीवित प्राणी हो गया, परमेश्वर के संगति में बने रहा,
लेकिन आज्ञाकारिता के अनाज्ञाकारिता के कारण वो परमेश्वर के संगति से वंचित हुआ, परमेश्वर से दूर हुआ, परमेश्वर का वैरी बना। लेकिन रोमी के पत्री 6वें अध्याय उसके 6वें आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पुराना मनुष्यत्व को हमसे क्रूस पर चढ़वाया, यानी कि हमारा पुराना मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें क्रूस पर चढ़ाया और हमारा पुराना पाप का शरीर को व्यर्थ ठहराया कि हम मसीह में धर्मी ठहरे। दूसरा कुरिन्ती 5वें अध्याय उसके 17वें आयत में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मसीह में आपका जीवन, अगर आप मसीह में बने रहते हैं, उसके मेल मिलाप में बने रहते हैं, उसके संग संग चलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित जीवन है। आपके जीवन को परमेश्वर हाथ में लेकर के इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप इस दिशा में चलेंगे, परमेश्वर आपको अपना हाथ में लेकर के इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। आपको परमेश्वर ने चुना है, चुन करके रखा है। दूसरा कुरिन्ती 1 अध्याय उसके 2 तीमुथी 1 अध्याय उसके 9वें आयत में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, अलग किया, नियुक्त किया है। वही परमेश्वर यिर्मयाह को देख करके कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। प्यारो, आपको परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है, अभिषेक किया है, नियुक्त किया है। आपके ऊपर परमेश्वर की योजना है। संत पतरस बड़े अच्छी तरीके से कहते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों के समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। इफिसियों का पत्र 2 अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उस भले कामों के लिए सृजे गए हैं। प्यारो, आपको इस धरती पे कुछ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुला करके अलग किया, परमेश्वर के साथ मेल कराया, आप परमेश्वर के संग चलते हैं, उसका एक मकसद है। आपको इस धरती पे कुछ काम करना है। जब यीशु इंसान के रूप में जीवित रहे, तब यीशु अपने चेलों से ये बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम मैं जो कर रहा हूं वो करेगा और इससे अधिक भी करेगा। संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्ती 2 अध्याय उसका 4 और 5 में, कुरिन्थ नगर की कलीसिया को देख करके कहते हैं, मेरा वचन सिर्फ वचन के रूप में तुम्हारे पास नहीं आया, परंतु परमेश्वर के आत्मा के प्रगटीकरण के साथ आया। आपके अंदर हिम्मत देता है परमेश्वर, आपके अंदर ऐसी सामर्थ देता है, जब आप परमेश्वर के संग संग चलते, प्रभु में बने रहते, परमेश्वर का वचन लेकर के इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़े काम आपके द्वारा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं है, परंतु सामर्थ में है। मैं अपने वचनों को समाप्त करते हुए ये बताना चाहूंगा, इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर के 7वें आयत में लिखा है, अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, मसीह के साथ जिलाए गए, आने वाले समयों में परमेश्वर अपनी असीम महिमा का धन हमारे द्वारा प्रकट करे। यानी कि हमें इस काम के लिए मरे हुए स्थिति में से जिलाया, मसीह के साथ उठाया, मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया, परमेश्वर के साथ मेल कराया। आपको इसी में, इस स्थिति में बने रहने का जरूरत है। अगर आप बने रहते हैं, उस मेल मिलाप में ही बने रहते हैं, अपने आप को मसीह में आप कौन है पहचान लेते हैं। दानियल नबी कहते हैं, दानियल के 11 उसके 32वें आयत में,
परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा, आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, आप प्रभु के लिए काम आएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करें। एक प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर, मेरे सुनने वाले भाई बहन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपने हमारी बुरी दशा से, पाप से, अंधकार से हमें बुलाया, अद्भुत ज्योति में लाया, हमें जिलाया, मसीह के साथ बैठाया, परमेश्वर के साथ हमें मेल कराया। हम उसमें बने रहने के लिए कृपा कर दीजिए और हम पहचानने पाए हम आप में कौन हैं, कि आने वाले दिनों में आपके असीम धन को इस धरती पे हम प्रकट करने वाले बनेंगे। आपको महिमा मिले, प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।